नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। सब लोग शांत रहिए, फिर प्रश्नोत्तरी। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में बताया गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यदि मेरा कर्म कहता है कि मदिरापान करना आवश्यक है, यदि मैं स्वयं प्रदेश में फंसा हुआ हूँ, तो क्या मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूँ? देखो, कर्म कौन से करना है ये भी तो डिसाइड करना है ना। कौन से कर्म करने योग्य कर्म करो, ना करने योग्य ना करो। गलत कर्म मत करो, सही कर्म करो। धर्म क्या है? सही कर्म को ही धर्म कहते हैं। सही कर रहे हैं तब तो वो धर्म है। अब रावण ने सीता माँ को चुराया पर उसका कर्म सही नहीं था, तो उसका कर्म अधर्म बन गया जी। तो शराब पीने का कर्म क्यों करना है? गलत कर्म क्यों करना है? धर्म करो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म से चलो ना, अधर्म से क्यों? अधर्म को त्याग दो। जी धन्यवाद महाराज। और किसका प्रश्न है? शोर ना करिए, शांत रहिए। किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि माताएं अपने लड़कों को तो लड़ना सिखा देती हैं, पर लड़कियों को नहीं सिखाती। लड़कियों को तो ये बोलती है चूल्हा चौका करो, बस वही काम ठीक है। आज ही तो हमने कहा कि तो बेटी को झांसी की रानी बनाओ। गुरुजी, मैं बस आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जब यहाँ से जाएं तो सारी लड़कियों को, बड़े गांव के, पूरे शहर के लड़कियों को ना झांसी की रानी बना के जाओ। तो मैंने बोला ही, आज बोला बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, लड़ाओ। जरूरत पड़ेगी तो अब आत्मरक्षा तो करें। लड़कियां थालियां फोड़ दे अपने घर की, लेकिन रानी लक्ष्मी बाई बन जाए, बस हम तो ये चाहते हैं गुरुजी। तो आपको लड़ना है? जी गुरुजी। किससे लड़ना है? जो गलत करे उससे लड़ना है। पति से ना लड़ना विवाह के बाद। नहीं कहोगे हम तेरी गर्दन काटेंगे। गुरुजी, वो तो शादी के बाद देखा जाएगा। अरे तो भाई अभी से तैयारी तो करनी पड़ेगी। जी गुरुजी, धन्यवाद। और किसका प्रश्न है? सब बैठ जाओ, शांत रहो। किसका सवाल है? बैठो। ये मैयाओं से बोलो, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। हम गुरु दक्षिणा कब दे दें आप? परसों देंगे, परसों। परसों सुबह 8 बजे। अच्छा। परसों सुबह 8 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। कोटि कोटि प्रणाम। जी। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, गायत्री मंत्र लेने में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। महिला ले सकती है? आप श्री राम जय राम जपो, भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरि हम मुरारी। गायत्री मंत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूछ रहे नहीं, हैं। जुड़े तो सबको रहना चाहिए भगवान से। अच्छा, गायत्री मंत्र लेना नहीं चाहिए? गायत्री मंत्र उन्हें जप करना चाहिए जो यज्ञोपवीत जिनका हो चुका है। तो यज्ञोपवीत जिनका हुआ है वही गायत्री। आप तब तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का भी तो वही पुण्य है। नहीं, हमारे गुरु वही हैं, श्री राम आचार्य जी। तो पर वेद खुद कह रहे हैं। अच्छा। वेद खुद कह रहे हैं कि जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो वेद ना पढ़ें। अब आप देखो कि वेद की बात माननी है कि नहीं माननी। जी गुरुजी, तो गायत्री मंत्र नहीं लें? श्री कृष्ण गोविंद जो मंत्र श्री कृष्ण जपो, राधे कृष्ण जपो। जी गुरुजी, जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं ये बोल रही, ऐसे काकी रुद्रास है, वो तुलसी है, ऐसे सोवर कर सकती है अपने तक जाते हैं तो? तुलसी रुद्राक्ष को हाँ। क्या
ऐसे पहन लेते हैं तो अपन के तो जाते हैं, ऐसे कोई खत्म हो जाता है तो क्या खराब हो जाती है वो? किसी की मृत्यु पर जाओ तो हाँ। तुलसी उतार देना चाहिए। उतार देना चाहिए। अच्छा, यही प्रश्न पूछ रही थी। राधे राधे। राधे कृष्ण गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों आप चाहती हैं कि परीक्षा ना लें? लेनी चाहिए, लेकिन उम्र भी तो होनी चाहिए ना। आपकी क्या परीक्षा ले ली भगवान ने? मैं तो बचपन से ही देती आ रही हूँ। क्या 10वीं की? 10वीं की, 12वीं की, ये तो बहुत इजी है, आंख बंद करके भी दे सकते हैं। फिर कौन सी परीक्षा दे रही हो आप? जो लाइफ की लेते हैं, देने लायक भी नहीं होते ना, उम्र देखते हैं ना कोई चीज, बस भगवान को लेने से मतलब होता है क्या? क्या क्या ले लिया भगवान ने? जो चीज मुझे सबसे प्यारी होती है हमेशा वही क्यों छीनते हैं? क्या प्यारी थी, क्या छीन लिया? मेरे पापा क्यों? पिताजी चले गए? क्यों? कितने साल पहले गए? 7 इयर्स हो चुके। आप- कोई भी चीज, सिर्फ पापा नहीं, कोई भी चीज जो प्यारी होती है, पहले पापा फिर मम्मी फिर सब कुछ, कोई चीज होती है, उम्र भी होती है। ये तो भगवान को देखना चाहिए ना कि किससे क्या लेना चाहिए, किससे क्या नहीं। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा एक चीज के अलावा कि हमेशा मेरी मम्मी खुश रहे, भाई खुश रहे, बहन। अपने लिए भी मैंने कभी मांगा ही नहीं, सोचा ही नहीं इस बारे में। माँ कहाँ चली गई आपकी? अभी तो मेरे पास हैं। और पिताजी? वो नहीं है। तो माँ तो है ना। लेकिन पिताजी को बेटा आप ये सोचो कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपके पिताजी यदि चले जाते तो जाना तो था ही, वो ज्यादा अच्छा रहता ना। लेकिन आपके पुण्य के कारण, अच्छे कर्म कोई होंगे जिसके कारण भगवान ने इतने दिनों तक रखा, और अब आपको पिता का जितना प्यार मिला उतना मिलके अब तो वो भगवान से हमेशा जुड़ जाना मुझसे- चाहिए। हमेशा मुझसे वही चीज छीनते हैं जो मुझे सबसे प्यारी रहती ना है। बेटा, भगवान ऐसा नहीं करते। वो ऐसा ही करते हैं। हर एक व्यक्ति चीज भी देखिए, जो जितना सुनो। उन्हें मानता है ना उतना ही वो उससे छीनते हैं, उतनी सुनो। ही परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे अभिमन्यु। 19 साल की उम्र में वो चले गए भगवान के घर, मृत्यु हो गई। उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो भगवान चाहते तो अपने सगे भांजे को बचा लेते, पर ये मृत्यु लोक है ना बेटा। इस संसार में जो आया है उसे मरना तो पड़ेगा। वो तो नीति ही है। अब जिसकी जितनी उम्र है उतना ही तो रहेगा ना बेटा। इसलिए भगवान का दोष नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपनी उम्र उसी टाइम वो निश्चित कर लेता है कि मुझे इतने साल जीना है। उसके बाद उसकी पहले ही ये सुनिश्चित हो जाता है कि इसके बाद मरना है। तो जो लिखा है, कहते हैं ना, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। अब ये तो समय है, काटना पड़ेगा। आप पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, वो जो तो मैं बीत जरूर गया करूँगी। उसे याद ना करो। एक चीज और, मुझे याद नहीं होता, याद किया हुआ भूल जाती हूँ। अब भूल जाती हूँ, पहले नहीं भूलती तो थी। आपका ध्यान इस तरफ चला गया ना कि नहीं, भगवान ने मेरे साथ। फालतू की चीजों में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मन सिर्फ एक को ही टेंशन रहती है, मम्मी की, भाई की, बहन की, उनके चिंता, लिए कुछ करना है अब बस। चिंता आप ना करो। भगवान है सबकी चिंता करने वाले। जिस भगवान ने पेट बनाया है वही पेट भरने की व्यवस्था करता है, और जिसने जीवन दिया है वही जीवन को जीने की व्यवस्था करता है, रास्ता तय करता है। इसलिए भगवान के आश्रित रहो बस। थैंक यू, थैंक यू। खुश रहिए। गुरुजी को प्रणाम। जी गुरुजी जब सूर्पणखा राम लक्ष्मण के पास गई तो वहाँ एक तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, सीतय चितय कहाँ प्रभु बाता, रहा कुंवर मोर लघु भ्राता। हाँ, तो ये कुंवर शब्द वहाँ बताया है, कुंवर का तो अर्थ कुंवारा भी होता है, फिर ऐसे ही प्रभु ने क्यों बात कही और सीता के और देखकर कही, ऐसी क्या बात थी? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और बात किससे कर रहे हैं? सूपनखा से। तो सूपनखा से बात करते हुए राम जी किसकी ओर देखकर बात कर रहे हैं? जब भी आप पराई औरत से बात करें
तो अपनी पत्नी को देखते हुए पराई औरत से बात करें। पत्नी की ओर दृष्टि हो, पराई औरत को आंखें उठाकर ना देखो, ये राम की मर्यादा है। और जी। रही बात कुंवारा, हाँ तो लक्ष्मण जी को कुमार इसलिए कहा क्योंकि पहले के जमाने में अपने छोटे भाई को कुमार ही कहा जाता है। ये मेरा कुमार है, मतलब मेरा भाई है। कुमार अच्छा, मतलब कुंवारा नहीं। जैसे पहले सभी लोग अपने नाम के आगे क्या लिखते थे, अनिल कुमार, राहुल कुमार, राजकुमार लिखते थे कि नहीं? लेकिन आप लोग भी शायद अपने नाम के आगे फलाने कुमार लिखते हैं। कुमार मतलब ये एक प्रचलन था। लेकिन कुंवर शब्द है स्वामी जी, कुंवर। हाँ हाँ, तो वहाँ वही अर्थ है कुमार का, कि मेरा कुमार मतलब भाई है, ना कि कुंवारा। कुंवारा क्यों कहेंगे? राम जी को तो पता है कि लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका है, और राम जी इसलिए बोल रहे हैं कि जाओ बात कर लो। लक्ष्मण जी यदि विवाह करना चाहें तो कर लेना। जी जी गुरु जी। एक प्रश्न और है गुरु जी। जी जैसे कोई घर में खत्म हो जाता है तो कुछ ब्राह्मणों का, पंडितों का ऐसा कहना है कि मतलब भागवत में या मंदिर में कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं तो आया हूँ, आपकी कथा थी, हमारी चाची जी खत्म हो गई, फिर भी मैं आया। कितने दिन पहले खत्म हुई? अभी 16 तारीख को। तो आज कितना दिन हो गया? आज कौन सी तारीख? वो थोड़ी दूर है, अहमदाबाद में खत्म हुई, मैं यहाँ हूँ। तो सूतक माना कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, वही तो हमारे समझ में नहीं आता। अन्य काम तो सगी- चलते रहते हैं बराबर, लेकिन ये सगी चाची हैं हाँ कि दूर की हैं? सगी सगी। तो रिश्तों का कुछ दिन का सूतक मानना चाहिए, और सूतक में भगवान का मानसिक दर्शन, मानसिक स्मरण करो। भगवान का स्पर्श सूतक के टाइम वर्जित है। कथाएं सुन सकते हैं पर दूर से, ताकि हम सूतक वाले हैं तो किसी को स्पर्श ना करें, इस भाव से। तो हमें दोष लगेगा स्वामी जी या नहीं, दोष वोष नहीं, पर आगे से ध्यान रखना इन बातों का। अच्छा ठीक। राधे गुरुजी, जी कैसे हो आप? कृपा है। थोड़ा तेज कराओ इसको। राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ, और अच्छा। मेरा एक बेटा है तो वो बहुत सीधा है, बहुत कम बोलता है। हैं? ये- आप कुछ बोलिए। किसको? मेरा बे- चलो खुश रहो। राधे राधे बोलो ना, बोलो राधे राधे। और आपकी कथा रोज ठीक है ठीक है। आपकी कथा रोज सुनता है वो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, परंतु एक निवेदन है। निवेदन ये है, यहाँ पे कल प्रश्नोत्तरी में किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया था जिसमें गुरुदेव ने ये कहा कि मैं हार गया। इसलिए समस्त युवा मंडली से मेरी ओर से विशेष निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रश्न ना करे जिसका उत्तर स्वयं जानता हो, और तर्क संगत बात से गुरुदेव को उत्तर में ये बोलना पड़े कि मैं हार गया। कोई बात नहीं, मुझे भी सबका ज्ञान नहीं होता ना, बात सही है। अब आप पूछ लो कि परमाणु बम कैसे बनाते हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि उसमें कौन कौन सी गैस डाली जाती है? राधे राधे गुरुजी। सर्वज्ञ तो मैं हूँ ही राधे नहीं। राधे गुरुजी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। सर मैं ये गुरुजी मैं ये पूछ रहा हूँ कि भगवान ने दुनिया बनाई है, हाँ। तो भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो उनको तो पता माइक- होगा माइक भगवान दूर कर लो, आवाज। भगवान अंतर्यामी है, उनको पता होगा कि हाँ उनको पता होगा कि जब दुनिया वो बनाएंगे तो जो इंसान है वो परेशान होगा धरती पे। हाँ, तो फिर कबीरदास जी भी कहते हैं कि हरि रोए बच्चों के लिए, बच्चे रोए हरि के लिए। तो फिर उन्होंने अपनी सहजता के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, मतलब जो भी कुछ है कि वो इच्छा उठी उनके मन में, ऐसी दुनिया बनाई क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने,
काहे दुनिया बनाए हैं? हाँ मतलब कोई कारण तो होगा। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? इसलिए बनाई, आपने बचपन में खेल खेला? जी कौन सा? काहे खेला? मजे के, मस्ती के, मजे के लिए। हाँ, अपने आनंद के लिए। आनंद के लिए। जैसे हम लोग बचपन में खेल खेलते हैं अपने आनंद के लिए, जी बालू के ढेर पर घर बना के मिठा देते हैं अपने आनंद के लिए, जी। बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते हैं अपने आनंद के लिए, जी। पानी में दोपहर भर तैरते हैं अपने आनंद के लिए। उसी तरह भगवान ने अपने आनंद के लिए ये संसार बनाया, अपने सुख के लिए ठीक है बनाया, ठीक है गुरुजी। एक प्रश्न और पूछना है। आनंद के लिए। एक प्रश्न और पूछना है कि जब मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, जैसे कोई इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा के संग उसकी जीवात्मा भी जाती है, तो स्वर्ग में या नर्क में जब वो भोगता है उन्हें, तो जीवात्मा भोगती है, और जब वो उसको मोक्ष मिलता है तब भी जीवात्मा जाती होगी, वही भोगेगी। तो जब इंसान शरीर बदलता है, किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो जीवात्मा के साथ ही जाता है दूसरे शरीर में, या वो जीवात्मा छूट जाती है, फिर उसको कोई नया शरीर मिलता है वहाँ पर, तो उसकी जीवात्मा आगे शरीरों में जाती है, आगे आगे जन्मों में। जब हम मरते हैं जी तो हमारे सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं हाँ, यमराज। वो सूक्ष्म शरीर। हाँ यमराज हमारे सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं जी और उस शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। जी वही सूक्ष्म शरीर, उसी को जिस शरीर से आपने सपना देखा, जी जी वही शरीर ले जाते हैं यमराज, वही सुख और दुख का कारण होता है। जी अगला जब कोई शरीर मिलता है, जन्म योनि, जी तो वही सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में भी यही था, जी इस जन्म में भी वही है, जी। पर ये स्थूल शरीर बदल गया। जी 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 इस प्रसंग को कल हम विस्तार से कहेंगे। ठीक है सर। गुरु जी एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि आगे जो शरीर मिलते जाएंगे उनके भी तो सूक्ष्म शरीर होंगे? हाँ, आगे जो शरीर मिलेंगे उनके भी सूक्ष्म शरीर होंगे? हमारा कहते ना आत्मा कभी नहीं मरती, जी तो आत्मा ईश्वर का अंश है। जी सूक्ष्म शरीर जब मुक्त, जब कोई कामना ना हो, तो फिर यह शरीर मुक्त हो जाता है, इसी को कहते हैं मुक्ति। ठीक है सर। फिर वो आवागमन से मुक्त हो जाता ये है। राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण गुरु जी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।